किया गया है। रावल रतन सिंह और चित्तौड़गढ़ का गौरवशाली इतिहास। रावल रतन सिंह, रत्न सिंह या रतन सेन मेवाड़ के शासक थे और उनका शासन मुख्य रूप से 1302-1303 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वे गोहिल गहलोत वंश की रावल शाखा के अंतिम शासक थे। उनकी राजधानी चित्तौड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़ फोर्ट थी। रानी पद्मिनी से विवाह, लोक कथाओं और मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत के अनुसार रावल रतन सिंह ने सिंहल द्वीप, वर्तमान श्रीलंका की राजकुमारी पद्मिनी पद्मावती से विवाह किया था। ये कथा भारतीय लोक परंपरा में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि इसमें कई काल्पनिक तत्व भी शामिल हैं। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। ऐतिहासिक रूप से यह आक्रमण और चित्तौड़ की घेराबंदी पूरी तरह सत्य मानी जाती है। कई लोक कथाओं में बताया जाता है कि खिलजी ने रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुनकर चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी, लेकिन इस कारण की ऐतिहासिक पुष्टि नहीं होती। गोरा बादल की वीरता। राजस्थानी लोक कथाओं के अनुसार जब खिलजी ने छल से रतन सिंह को बंदी बना लिया, तब वीर योद्धाओं गोरा और बादल ने अद्भुत साहस दिखाकर उन्हें छुड़ाया। ये कथा आज भी राजस्थान में वीरता और स्वामी भक्ति के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है। अंतिम युद्ध और बलिदान। चित्तौड़ की लंबी घेराबंदी के बाद जब किले की स्थिति कमजोर हो गई, तब राजपूत योद्धाओं ने साका करने का निर्णय लिया। रावल रतन सिंह युद्ध के मैदान में वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद परंपरागत कथाओं के अनुसार रानी पद्मिनी और अनेक राजपूत महिलाओं ने जौहर किया ताकि वे शत्रु के हाथ न पड़े। इतिहास और लोक कथा में अंतर। आधुनिक इतिहासकार मुख्य रूप से मानते हैं कि रावल रतन सिंह एक वास्तविक और ऐतिहासिक शासक थे। 1303 में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण भी एक अकाट्य ऐतिहासिक तथ्य है। रानी पद्मिनी, दर्पण दर्शन, शीशे में चेहरा देखना और कुछ अन्य घटनाएं मुख्यतः बाद की लोक कथाओं और पद्मावत महाकाव्य से प्रसिद्ध हुई, जिनकी ऐतिहासिकता पर विद्वानों के बीच मतभेद हैं। निष्कर्ष। रावल रतन सिंह की कहानी राजपूती शौर्य, सम्मान और सर्वोच्च बलिदान की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में गिनी जाती है।